बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 9 पंजाब बोर्ड की मैथ की बुक एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे जो है वो आपको कुछ बातें मैं समझा देती हूँ जो कि आपकी लाइफ टाइम जो है जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे और आपको बेसिक चीज़ जो है वो याद रखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उन चीज़ों का कि ये जिस तरीके से क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम सिर्फ इसको उठा लें तो ये जो होता है ये पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना। इसको उठा लें, इसको उठा लें, इसको उठा लें, किसी भी चीज़ को उठा लें, ठीक है ना। 3 टर्म्स हो जिसके अंदर 2 टर्म्स हो तो हम इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स एक सर्कल है समझ लीजिए जिसके अंदर बहुत सारे नोमियल्स रहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 2 टर्म्स यानी ये इसके अंदर 2 टर्म्स सवाल हो रही है ना, एक ये वाली एक ये वाली, यानी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन हो या माइनस साइन है तो अगला वाला जो टर्म होती है वो सेकंड टर्म कहलाती है। फिर जैसे यहाँ पर ये 3 टर्म्स के सवाल है तो अगर एक है यानी समझे अगर समझे सिर्फ 6x होता तो उसको हम कहेंगे मोनोमियल्स, ठीक है ना। अगर अब जैसे कि यहाँ पे 2 टर्म यूज हो रही तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल्स। 3 होगी तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली इसको क्या कहा जाएगा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको पता है कि पहला नंबर जो होता है जिसके साथ वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो पहला नंबर है हम उसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। फैक्टराइजेशन से पहले चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बच्चे घबराते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, तो कुछ भी नहीं है। पॉलिनोमियल्स बस यही है जो भी है। अच्छा जी, अब फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन आपको पता होता है कि फैक्टराइजेशन तोड़ने को कहते हैं, किसी चीज़ को स्प्लिट करना, ठीक है ना। तो उसको फैक्टर कहते हैं, उसके किसी भी चीज़ को उसके फैक्टर्स के अंदर तोड़ देना। तो जी स्टार्ट करते हैं 6x + 12। अब यहाँ पे आपको पता है कॉमन नंबर क्या है, कॉमन नंबर 6 है। अब 6 क्यों है, क्योंकि 6 के टेबल में 12 भी आता है, ठीक है ना। इस तरीके से कॉमन निकालते हैं हम। यहाँ पे 2 भी निकाल सकते हैं लेकिन फिर वो क्या होगा, वो कॉमन नहीं होगा। वो क्या होगा कि 2 3 6 और 2 6 12, तो 3 और 6 के अंदर वो चीज़ टूटेगी। तो कॉमन वो चीज़ निकालते हैं जो कि अपने ही चीज़ के अंदर से कोई चीज़ को स्प्लिट करे, यानी 6 के यानी इस 12 के अंदर कितने 6 हैं, 2 6 हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक 6 को बाहर निकाल लिया जो कि कॉमन है। ब्रैकेट बनाया, x बच गया क्योंकि 6 से 6 तो कट गया। अब यहाँ प्लस का साइन आ गया, 6 2 12, ठीक है ना। तो सिंपली ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। सेकंड पार्ट इसका है 15y² + 20y। अब यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है। अब ये दोनों टेबल जो हैं यानी कि 15 के अंदर ना तो 20 आएगा ना 20 के टेबल में 15 आएगा, लेकिन ये दोनों किसके टेबल में आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे 5 के टेबल में। 5 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे 2y हैं और यहाँ पर 1y, तो हमने 1y कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5 3 = 15 आ गया। यहाँ पे 2y हैं, 1y कट गया तो 1y बच गया। यहाँ पर आ गया 3y प्लस 5 4 = 20 आ गया, ठीक है ना। y से y कैंसिल हो गया। थर्ड पार्ट इसका है -12x² - 3x। अच्छा जी, अब कॉमन तो यहाँ पर साइन भी निकल जाएगा, माइनस साइन आ गया, ठीक है ना। नॉर्मली जो है वो माइनस का साइन हम ऐसे रख नहीं सकते बाहर, ठीक है ना। फिर आगे एक सवाल आएगा उसको मैं आपको सॉल्व करना बता दूंगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बस हमें सिंपल कॉमन फैक्टर निकालना है तो हमने माइनस साइन भी निकाला है। अच्छा जी, अब 3 है और 12 के अंदर भी 3 आता है क्योंकि 3 4 = 12 होता है, यानी 12 के अंदर यानी कि 12 के अंदर 3 मौजूद है 4 टाइम्स, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा, इधर 2x है और इधर 1x है तो 1x भी कॉमन निकल गया। अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 = 12 आ गया। 1x है, इधर 1x कट गया तो 1x बच गया, इधर आ गया 4x, ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x 1 आ जाएगा क्योंकि 3x से 3x कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपके पास ये कॉमन फैक्टर आ गया। 4 पार्ट इसका है 4a² + 8ab², ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पर a² है, यहाँ पर 1 है तो 1 a कॉमन लिया, यहाँ पर b है, यहाँ पर b² है तो 1 b कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2a है तो 1 a बच गया, 1 a इधर आ गया, b से b कैंसिल हो गया, प्लस 4 2 = 8 आ गया, a से a कैंसिल हो गया, 1 b है, 1 b कैंसिल हो गया, 1 b आ गया, ठीक है ना। तो ये बन गया 4ab ब्रैकेट में करके a + 2b। अब यहाँ पर जो है वो फिफ्थ पार्ट इसका है xy - 3x² + 2x, ठीक है ना। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है वो तरतीब नहीं किसी भी चीज़ की, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें तरतीब करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस जिस तरीके से जो चीज़ लिखी है हमने सिर्फ सिंपल कॉमन निकाल लेना है।
अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, एक एक्स है इधर, दो एक्स है इधर, एक एक्स है, तो एक एक्स तो कॉमन निकल गया। वाई इधर है, इनमें वाई नहीं तो वाई कॉमन नहीं निकल सकता, ठीक है ना। ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई आ गया, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक एक्स बचा और 3 आ गया, प्लस का साइन है, एक्स से एक्स कट गया, 2 आ गया, ठीक है जी। 6 पार्ट इसका है 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। अच्छा जी, अब इनमें नंबर निकालेंगे पहले कॉमन कि 3 है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 15 है तो 3 कॉमन निकल गया। a² है, एक a है और एक है तो एक कॉमन निकल गया, इधर एक भी है, इधर 2 भी है, इधर एक भी है तो एक भी कॉमन निकल गया, यानी ये लीस्ट वर्ड जो होता है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट किया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे 2a है, एक a कैंसिल, एक a बच गया, लिख दिया, b से b कैंसिल, माइनस का साइन, 3 3 ज़ा 9, a से a कैंसिल, b है एक, इधर 2 b हैं, एक b कैंसिल, एक b लिख दिया, प्लस 3 5 ज़ा 15, a b से a b कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉमन फैक्टर। अच्छा जी, अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्चोरियली, सही ना। अब पिक्चर से निकला है पिक्चोरियली। अब इसमें फर्स्ट जो इसका पार्ट है 5x प्लस 15, इसमें तो सिंपल हमने क्या निकाल दिया, 5 कॉमन निकाल दिया, x आ गया यहाँ पर, प्लस का साइन आ गया, 5 3 ज़ा 15 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया 5 और ब्रैकेट में करके x प्लस 3 है। पिक्चोरियली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है ना। अच्छा जी, एक बड़ी है और एक छोटी है। जब एक बड़ी है एक छोटी चीज़ होती है तो वो क्या बनता है, रेक्टेंगुलर शेप बनता है, ठीक है ना। याद रखें रेक्टेंगुलर शेप में जो चीज़ बड़ी होती है ना वो चीज़ क्या होती है, लंबाई में आती है, और लंबाई जो होती है वो हम इसको ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चीज़ कम होती है हम उसको यहाँ पर चौड़ाई में रखते हैं। तो 5 यहाँ पर रखेंगे, x प्लस 3 हमने ऊपर लिख देना है। लेंथ जो है वो इसकी यानी कि लेंथ लंबाई x प्लस 3 होगी रिप्रेजेंट करके, ब्रेथ जो है इसकी हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। देन द एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B। एरिया कैसे निकालते हैं, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x, ठीक है ना, 5x 5 3 15, ठीक है ना। ये नॉर्मल आप ये चीज़ ये इसका यानी कि ये पार्ट करें ना करें, पिक्चर ड्रॉ कर दें। पिक्चर ड्रॉ करने के बाद जो छोटी चीज़ है उसको आप चौड़ाई यानी ब्रेथ की तरफ रखेंगे, और जो लंबी यानी बड़ी जो वैल्यू आएगी उसको आप लंबाई की तरफ रखेंगे। तो x प्लस 3 लंबाई के तरफ रखकर इस पिक्चर को रेक्टेंगुलर शेप में दे दें। अच्छा जी, सेकंड पार्ट इसका है x² प्लस 4x प्लस 3, ठीक है ना। इसको आप अब यहाँ पर कर रहे हैं आप 3 टर्म्स इसकी यूज़ हो रही है। जब 3 टर्म्स आ जाएगी तो फिर कॉमन कैसे निकलेगा, अब आपको पता है यहाँ पर x² है, 4x है, प्लस 3 है। तो ये सिंपल एक चीज़ बता रहा है, खुद सवाल अपना खुद इंट्रोडक्शन खुद देता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि ये मिड टर्म ब्रेक है। तो आपने क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेक नॉर्मली आपको पता है मिड टर्म ब्रेक के करने के 2 से 3 जो है वो स्टेप्स होते हैं, यानी कि 2 से 3 उसके आइडिया लगाने के होते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से मिड टर्म ब्रेक बनेगी। तो एक तो मैं जैसे सवाल आते हैं वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। पहला आइडिया आप देख ले कि पहली वाली चीज़ जो है वो दूसरी वाली नंबर से मल्टीप्लाई हो और आ जाए उसमें सेंटर वाला नंबर। जैसे कि अगर मैं कर लूँ 3 1 ज़ा 3, ठीक है ना। अब अगर मैं 3 और 1 को प्लस करूँ या फिर माइनस करूँ, ठीक है ना, प्लस करूँ या माइनस करूँ और बीच वाले टर्म आ जाए तो वो हमारा जो रहता है वो सक्सेसफुल मिड टर्म ब्रेक होती है। अब इसमें 3 और 1 अगर मैं दोनों को प्लस साइन लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है ना। और मैंने 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है आंसर, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 4 जब टर्म्स हो जाएंगी इसकी तो आपने क्या करना है, कॉमन निकालना है पहले वाले सेट में से। तो x निकल गया, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर एक x बच गया, प्लस 3 आ गया। यहाँ पर जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो हमने क्या निकालना होता है, 1 कॉमन निकालना होता है। तो प्लस 1 हमने कॉमन निकाल लिया, 1 x से होगा तो x आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या गया, x प्लस 1 जो बाहर वैल्यू थी हमने लिख दी और कॉमन ब्रैकेट को एक दफ़ा करके लिख देंगे x प्लस 3। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, x प्लस 1 और x प्लस 3। सिंपल लग रहा है कि x प्लस 3 बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू हमने क्या रखना है, ब्रेथ पे रख देना है और लंबाई में लेंथ में हमने x प्लस 3 को लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी रेक्टेंगुलर पिक्चर आ गई हमारे पास। पार्ट 3 इसका x² प्लस 6x प्लस 8, ये भी बता रहे हैं कि ये क्या है भाई, मिड टर्म ब्रेक है। अब मिड टर्म ब्रेक में हमने यहाँ पर तो देख लिया कि यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1, 8 और 1 प्लस माइनस करें तो भी हमारे पास 6 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि 8 को ही देखना है कि 8 के टेबल को कौन कौन से हम टेबल पढ़ें तो इसमें 8 आता है। तो सबसे पहला आता है 2 4 ज़ा 8, ठीक है ना। अब 2 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन अगर इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी मिड टर्म ब्रेक क्या बन जाएगी, 4x प्लस 2x। तो ये बन गई x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अच्छा, अब जब यहाँ पर 2 है और 4 है, 2 नंबर है ना आपके पास, अरेंजमेंट आपको ऐसी रखनी है कि आपको पता है कि अगर आप इधर 2 रख देंगे तो पहले ब्रैकेट में 2 आ जाएगा,
4 रख देंगे इधर तो उधर ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। तो इसमें तो कोई भी मसला नहीं है, तो आपने इसको जैसे चाहे वैसे रख दें, ठीक है ना। लेकिन कुछ में फिगर को आपने अरेंज करने में थोड़ा सा वो होता है कि हमें दोनों ब्रैकेट पे सेम लेकर आनी होती है। अगर वो सवाल इस टाइप पे कोई आ गया तो मैंने आपको वैसे ही समझा देना है। अच्छा जी, x कॉमन निकल गया, x आ गया प्लस x से x कट गया 4 बच गया, प्लस 2 आ गया इधर, x बच गया इधर, प्लस का साइन आ गया 2 4 8 आ गया, x प्लस 2 बाहर वाली वैल्यू आ गई। अब x प्लस 4 जो कॉमन ब्रैकेट था वो आ गया। यहाँ पर सिंपल आपको पता चल रहा है कि x प्लस 4 बड़ी वैल्यू है, x प्लस 2 जो है वो छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 हमने ब्रेथ रख दी और x प्लस 4 जो है वो लेंथ रख दी, ठीक है ना, क्योंकि ये भी डिफरेंट वैल्यूज आई है तो ये भी रेक्टेंगुलर शेप होगा। फोर्थ पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करना है। ये 4 1 जा 4, ठीक है ना, 4 और 1 को प्लस करें 5 बन जाएगा, माइनस करें तो 3 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमें मिड टर्म ब्रेक को ही चेक करना है। तो 4x को कैसे हम जो है वो फैक्टराइजेशन में करेंगे, जैसे 2 2 जा 4, टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 2 2 जा 4, पहला टेबल ही 2 का होता है। अब 2 और 2 को प्लस करें तो 4 बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिर्फ इसी वैल्यू से ही काम चल रहा है फिलहाल हमारा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 बन गया। अब यहाँ पर x कॉमन निकल गया, x आ गया प्लस 2 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकाल लिया, x आ गया प्लस प्लस और 2 2 जा 4 आ गया, x प्लस 2 x प्लस 2। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम आ गई हैं। जब आपका लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती है तो वो पिक्चर कौन सी बन जाती है, वो पिक्चर स्क्वायर बन जाती है। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर शेप बना देना है और इसके लेंथ भी x प्लस 2 रख देनी है और इसकी ब्रेथ भी x प्लस 2 रख देनी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज, सिंपल फैक्टराइज करना है इसमें। अच्छा जी, अब पार्ट 1 इसका एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12। तो हम आ गए थे मिड टर्म ब्रेक में, सही ना। तो यहाँ पर भी ये शो कर रहा है कि मिड टर्म ब्रेक है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे ही टेबल पढ़ते रहना है और हम मिड टर्म निकालते रहना है। अब यहाँ पर जो है 12 नंबर है, हम पढ़ते हैं 2 6 जा 12, ठीक है ना। तो 2 और 6 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये तो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं 3 4 जा 12, ठीक है। 3 4 अगर हम प्लस करें तो आएगा 7, लेकिन अगर माइनस कर देंगे 4 में से 3 को तो आ जाएगा 1। तो ठीक है ना, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 4 और 3 को ले लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x रख दिया, माइनस 12 हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, ये और बात, जो बच्चों को फैक्टराइजेशन में मसला होता है थोड़ा सा, तो उनको मैं ये बात बता दूं कि जो वेरिएबल होते हैं ना साथ साथ हमने उसको वो भी रखना। जैसे x है हमारा मेन वेरिएबल, तो हमने 3 के साथ भी x रखना है, 4 के साथ भी x रखना है। अच्छा जी, अब एक्स स्क्वायर में से x एक कॉमन निकल गया, प्लस आ गया, 1x बच गया, प्लस लिख दिया, x में से x कैंसिल 4 बच गया, ठीक है ना। माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, 3 आ गया, x आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 आ गया। अब x माइनस 3 एक ब्रैकेट बन जाएगा और x प्लस 4 कॉमन ब्रैकेट जो है वो लिख देंगे हम, ठीक है ना। अब इनकी कोई अरेंजमेंट की वो नहीं होती है ज़रूरी कि ये वाला पहले लिखें वो वाला पहले, जो भी आता है हाथ में बस पहले वो लिख दें। सेकंड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस, अब अच्छा जी ये मिड टर्म ब्रेक बताना तो मैं भूल ही गई, 10 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है ना। तो अब टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 2 5 जा 10, ठीक है ना। 5 और 2 को प्लस करें 7 आ जाएगा। तो जी पहला ही हमारा चौका लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस 2x प्लस 10 बन गया। अब x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, x एक हमने लिख दिया जो बच गया था, प्लस लगाया, x कैंसिल 5 बच गया, प्लस 2 कॉमन निकल गया, x हमारे पास यहाँ पर आ गया, प्लस का साइन भी कॉमन आ गया, 2 5 10 आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है, आपका सवाल बिल्कुल सही सॉल्व हो रहा है। x प्लस 2 एक जगह पे आपने लिख लिया, x प्लस 5 कॉमन ब्रैकेट आपने एक दफ़ा लिख दिया। थर्ड पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अच्छा जी, अब यहाँ पर फिर पढ़ते हैं टेबल। 2 4 जा 8, 4 और 2 को प्लस करें 6 आ जाएगा। चलो जी पहला वाला ही सही हो गया हमारा। तो हमने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक क्या बनाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब यहाँ पर x कॉमन निकल गया, एक x बच गया, यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन आ गया, x कैंसिल 4 बच गया हमारे पास, लिख दिया हमने। माइनस 2 कॉमन निकाल लिया, x हमारे पास यहाँ पर आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 4 जा 8 आ गया, ठीक है। पहली ब्रैकेट बन गई x माइनस 2 की और कॉमन की ब्रैकेट x माइनस 4 हमने सेकेंड ब्रैकेट बना दी। फोर्थ पार्ट इसका एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 56, ये आ गया लंबा सा नंबर। 56 के टेबल जो 56 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन किस वक्त आता है, जब 2 को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 28, ठीक है ना। 2 को 28 टाइम करेंगे तो आएगा 56। अच्छा जी, क्या यहाँ पर 28 में 2 प्लस करें तो बन जाएगा 30, और अगर क्या माइनस करेंगे तो आएगा 26। तो ये नंबर तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब जी करते हैं क्या, ये टेबल जो है वो ये नंबर जो वो 3 के टेबल में आता है। अच्छा जी 56 है, 3 1 जा 3, 26 तो 3 के टेबल आते हैं, ठीक है। तो 3 से तो ये होगा भी नहीं। अब ले लें जी 4, तो 4 के टेबल में आता है 56, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 14 है, 14 और 4 आ जाएगा।
14 और 4 को क्या हम जो है वो अगर प्लस करें तो 18 आएगा, माइनस करें तो 12 आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा 1, ठीक है ना। 5 के टेबल में 56 आएगा ही नहीं, ठीक है ना। 6 के टेबल में भी जो है वो 54 आता है, 56 आता नहीं है। अच्छा जी, अब 7 का टेबल पढ़ लेते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो इसका मतलब 7 और 8 अगर इसको माइनस करेंगे 8 में 7 को तो 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये वाली जो है 7 8 ज़ा 56, ये हमारे पास सही टर्म बन रही है। तो -8x रख देंगे। साइन हमने क्योंकि बड़े वाले का रखना है, क्योंकि हमारा साइन माइनस है मेन, तो बड़े वाले का साइन माइनस रखेंगे और छोटे वाले का हम प्लस साइन रख देंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का रहता है तो माइनस आ जाएगा, और 8 में से 7 निकाल देंगे तो 1 बच जाएगा। अच्छा जी, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। अब यहाँ पर x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 8 आ गया, प्लस 7 कॉमन निकाल लिया, x लिखा प्लस माइनस 7 8 56 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। x प्लस 7 हमने एक ब्रैकेट बना लिया, x माइनस 8 एक ब्रैकेट बन गया। फिफ्थ पार्ट इसका है x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। अच्छा जी, 2 के टेबल में 12 टाइम आता है 24, ठीक है ना। 2 12 ज़ा 24। अब 12 में से अगर मैं 2 प्लस करूँ 14 आएगा, माइनस करूँ तो 10 आएगा। इसका मतलब है कि ये वाली मिड टर्म सही रहेगी हमारे लिए। तो बन गया एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, माइनस 12x माइनस साइन क्यों रख रहा है, क्योंकि 10 का साइन माइनस है, बड़े नंबर का साइन ही वो रखना होता है जो मिड टर्म ब्रेक में टर्म सेकंड टर्म का साइन होता है, तो माइनस आ गया, प्लस 2x माइनस 24, ठीक है। x कॉमन निकाल लिया, x आ गया, माइनस 12 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकल गया, x यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। x प्लस 2 एक ब्रैकेट बन गया, x माइनस 12 सेकेंड ब्रैकेट बन गया। अच्छा जी, 6 पार्ट इसका है वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। अब यहाँ पर है 3 4 ज़ा 12 होता है, पहले तो हम 2 से करें, 2 6 ज़ा 12 होता है। अच्छा जी, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब है यही वाला मिड टर्म सही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y माइनस 12, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो मेन साइन हमने क्या रखना है, 6 का रखना है, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, प्लस का साइन ही मेन साइन है हमारा। अच्छा जी, y कॉमन निकल गया, y आ गया यहाँ पर, प्लस आ गया और ये 6 हो गया, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2 आ गया कॉमन, y बच गया, इधर लिख दिया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 6 ज़ा 12 आ गया, y माइनस 2 एक आ गया ब्रैकेट, y प्लस 6 एक ब्रैकेट आ गया। 7 पार्ट इसका है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, ठीक है ना। अच्छा जी, 2 के टेबल में आता है 36, हाँ जी आता है 36, लेकिन कितने 18 पर जाकर आएगा, ठीक है ना, तो वो तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि 18 में 2 प्लस 20 है, हमें तो 13 लेकर आना है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या आ रहा है, 3 के टेबल में आएगा 36 आएगा जी, 3 12 ज़ा 36 है, 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 12 में से 3 को माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, तो ये भी हमारे आंसर सही नहीं आ रहा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 4 और 9 को प्लस करें तो बन जाएगा 13, ठीक है ना। तो इसका मतलब 4 और 9 सही है मिड टर्म ब्रेक के लिए, तो हमने लिख लिया वाई स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करने से आए तो दोनों के साथ प्लस का साइन लगा देंगे, 9y प्लस 4y प्लस 36, y कॉमन निकल गया, y ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस 9 आ गया, ठीक है, प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगाया, y प्लस 4 9 ज़ा 36, y प्लस 4 एक ब्रैकेट बन गया, y प्लस 9 एक ब्रैकेट बन गया। 8 पार्ट इसका एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अच्छा जी, 2 1 ज़ा 2, अब 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 1 जो होते हैं, 2 और 1 को जो है वो प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2 में से 1 को निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिड टर्म ब्रेक ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, क्योंकि हम 2 का साइन मेन रखेंगे, माइनस का रखेंगे, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, माइनस 2 हो गया था, यहाँ पर x कॉमन निकल गया, x आ गया, माइनस 2 हो गया, प्लस 1 कॉमन निकल गया, जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी तो 1 कॉमन निकल जाएगा, x आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ा 2 आ गया, x प्लस 1 एक ब्रैकेट आ गया, x माइनस 2 कॉमन ब्रैकेट निकल गया। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी है फैक्टराइज का सिस्टम वही होगा कि हम पहले साइड वाला मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर तो कॉमन ब्रैकेट निकल, अगर तो मिड टर्म ब्रेक सही निकलती है तो सही है, वरना फिर दूसरा हम जो है मेथड है वो यूज़ करते हैं। अब ये 3 2 ज़ा 6, ठीक है ना, 3 2 ज़ा 6 अगर होगा तो 3 और 2 को जब प्लस करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है ना, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये वाले सीन तो नहीं होना, ठीक है ना, क्योंकि हमें 7 लेकर आना है। अच्छा जी, अब आपने देखना है एक कौन सा हम टेबल पढ़ते जाएं और उसको प्लस माइनस करते जाएं तो हमारे पास 7 बन जाए, ठीक है जी। तो एक तो 3 2 ज़ा 6 आता है, और फिर एक क्या आता है, 6 1 ज़ा 6 होता है। अब 6 और 1 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या लिख लिया, एक 6 ले लिया, एक 1 ले लिया, दोनों साथ x लगा दिया हमने। अब हमारे पास सवाल बनता है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। कॉमन निकालना है हमने, 2 कॉमन निकाल लिया और x निकल, क्योंकि 6 के अंदर भी 2 है मौजूद, तो 2 और एक x कॉमन निकल के ब्रैकेट स्टार्ट किया, 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, एक x बच गया,
प्लस आ गया साइन, 2 3 6 आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 3 ब्रैकेट आया। एक्स प्लस 3 में कॉमन क्या है, 1 है, 1 ले लिया हमने और प्लस साइन कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया हमने, एक्स आ गया, प्लस का साइन आ गया, 1 3 3 आ गया, एक्स प्लस 3 दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, एक ब्रैकेट बन गया 2x प्लस 1 और एक ब्रैकेट बन गया x प्लस 3। सेकेंड पार्ट इसका है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है वो हमने क्या करना है, 15 है इधर, इधर 2 है, बीच में 11 है, यानी ऑड और इवन नंबर का मिक्सचर है। तो हमने नंबर ऐसा ले लेना है जो कि प्लस हो या माइनस हो तो सेंटर का नंबर आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि इसका तो मामला ही यहाँ पर अलग है। 3 5 15 होता है और 2 तो अपने अलावा किसी और टेबल में आते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर होता है। तो हमने इसी पर काम करना है। ठीक है ना, तो 6 और 5 हमने वो नंबर ले लिए, ऐसे नंबर ले लिए जो कि प्लस होंगे तो 11 आ जाएगा, जैसे कि 6 और प्लस करें तो 11 आ जाएगा। लेकिन उसको हमें देखना होता है कि साइडों के नंबर से भी अगर मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट हमारी सेम आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मेन जो हमें फैक्टर बनाना है वो हमें ब्रैकेट्स का बनाना है। तो 6 वो नंबर है कि अगर वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, 2 3 6। ठीक है ना, और 5 वो नंबर है कि जब वो मल्टीप्लाई होगा 15 से तो 3 आएगा, 5 3 15। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ ब्रैकेट सेम ले आएंगे ये दोनों नंबर, और प्लस हो गए तो 11 आ जाएगा। तो हमने क्या ले लिया, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2x कॉमन निकल गया, एक x आ गया, प्लस 2 3 6 आ गया, x x कैंसिल हो गया, प्लस 5 कॉमन निकल गया, x आ गया, प्लस आ गया, 5 3 15 आ गया, 2x प्लस 5 एक ब्रैकेट बन गया, x प्लस 3 एक ब्रैकेट बन गया। थर्ड पार्ट इसका है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लें आप कि 4 3 12 होता है और 12 में 1 प्लस करें तो 13 होता है। ठीक है जी। अब 1 और 12 का जब हम मिक्सचर बनाएंगे तो 4 के टेबल में 3 टाइम पे जाकर 12 आता है, 4 से 12, और 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको 12 और 1 रख देंगे। तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस x प्लस 3 में से हमने 4x पहले कॉमन निकाला, 4x में से स्क्वायर में से एक x कट गया तो एक x बच गया, प्लस 4 3 12 आ गया, प्लस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 3 आ गया ब्रैकेट के अंदर, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो 4x प्लस 1 एक ब्रैकेट, x प्लस 3 सेकंड ब्रैकेट। पार्ट 4 इसका है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अब इसमें देख लें तीनों जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो 3 और 2 को अगर हम प्लस करें तो 5 बन जाता है, सही है ना, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमने 3 और 2 को ही ले लेना है। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 आ गया, 3x कॉमन निकल गया, x इधर आ गया ब्रैकेट के अंदर, प्लस आ गया, 3x कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। अब यहाँ पर क्या गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, x आ गया हमारे साथ ब्रैकेट के अंदर, प्लस आ गया साइन, और 2 1 2 आ गया, तो x प्लस 1 दोनों तरफ ब्रैकेट सेम आ गए तो बन जाएगा 3x प्लस 2 और x प्लस 1। फिफ्थ पार्ट इसका है 3y स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। ठीक है ना। अच्छा जी, अब 11 नंबर है, 11 नंबर किस किस चीज़ को प्लस करें तो होता है 2 प्लस 9, यानी 2 से कोई भी चीज़ शुरू करो, कोई भी नंबर शुरू करें तो 2 से शुरू करें। ठीक है ना, 2 में 9 प्लस करेंगे 11 आ जाएगा, और जो है वो 2 जो है वो 3 से 2 3 6 और 3 9 से 3 3 9। ठीक है ना, तो कॉमन ब्रैकेट आने का बहुत ज़्यादा चांस है हमारे पास। तो हमने 2 और 9 ले लिया, 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6। अब 9 हमने 3 के साथ रखा और 2 को हमने 6 के साथ रखा। ठीक है ना, क्योंकि 2 और 3 में कॉमन चीज़ कोई भी नहीं होगी, लेकिन 3 के टेबल में 9 आ जाएगा, 2 और 6 में जो है वो 3 आने का चांस है और 2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। 3y कॉमन आ गया, ब्रैकेट बनाया, 1y बच गया, माइनस 3 3 9 आ गया। ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, y आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 2 3 6 आ गया, तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट बन गया, y माइनस 3 एक ब्रैकेट बन गया। 6 पार्ट इसका है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 आ गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 2 और 3, अगर हम 2 और 3 को प्लस करें तो y तो 5 बन जाएगा, मगर 2 इस ब्रैकेट रखेंगे लेकिन 3 के साथ इसके साथ रखने से ब्रैकेट हमारा सेम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो एक और हम दूसरा चांस लेते हैं। तो हमने क्या लिया, 4 और 1। अब 4 और 1 को माइनस, यानी दोनों साथ माइनस लगा देंगे, लेकिन होगा प्लस, तो 4 और 1 5 बना देंगे। 2 के टेबल में भी 4 आता है और 1 अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई तो एग्जैक्ट 2 ही रहता है। हमने क्या ले लिया, 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, 2y कॉमन निकाल लिया, y इधर आ गया, माइनस 2 2 4 आ गया, y से y कैंसिल, माइनस 1 कॉमन निकल गया, y आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 1 2 2 आ गया, ब्रैकेट सेम आ गए, 2y माइनस 1 एक ब्रैकेट बन गया, y माइनस 2 एक ब्रैकेट बन गया। 7 पार्ट इसका है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। ठीक है जी। अब यहाँ पर फिर वही हमने काम करना है कि 2 में 9 प्लस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 3 में 8 प्लस करेंगे तो भी 11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, 3 और 8 ले लिया। अब 3 और 8 क्यों लिया है कि 8
4 2 ज़ा 8 होता है, 2 आ जाता है, और 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, ये तो दोनों तरफ ब्रैकेट में 2 आने का चांस है। तो 4z² माइनस 8z में से हमने कॉमन निकाल लिया 4z, ब्रैकेट बनाया, एक z बच गया, माइनस 4 2 ज़ा 8 आ गया, माइनस 3 कॉमन निकल गया, z आ गया, माइनस प्लस माइनस, और 3 2 ज़ा 6 आ गया, 4z माइनस 3 एक ब्रैकेट, z माइनस 2 एक और ब्रैकेट। 8 पार्ट है 6 + 7x माइनस 3x²। सबसे पहले तो आपने इसकी अरेंजमेंट ठीक कर लेनी है। आपको पता है इसकी अरेंजमेंट गलत है। अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो पावर होती है वो पहले आती है, यानी जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो पहले आएगा, जिसकी कम पावर होगी और फिर जिसके पर पावर होगी नहीं, यानी वेरिएबल जिसके अंदर होगा ही नहीं। अब वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा माइनस 3x² है, तो हमने ऐसे अरेंज किया माइनस 3x² + 7x माइनस 6, ठीक है ना, ये इसकी सही सिक्वेंस है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना, अगर आप तो चाहें तो आप इस चीज़ को यहीं पर ही ख़त्म कर दें, यानी इस माइनस साइन को यहीं पर ही ख़त्म कर दें। वो कैसे करेंगे, जब किसी भी चीज़ के किसी भी सवाल के शुरू में माइनस साइन है तो हमने उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो ये या तो इसी स्टेप पे कर लें या फिर मिड टर्म ब्रेक निकाल के कर लें। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मिड टर्म ब्रेक निकालने के बाद इसका साइन चेंज किया। अब आप देख लें माइनस 3x² है, 7x का हमने जो है वो मिड टर्म ब्रेक बनाना है। अच्छा जी, अब मिड टर्म ब्रेक के साथ हमने क्या करना है, 2 और 9 प्लस किया, 2 और 9, एक का साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि 7 का साइन प्लस है तो बड़े का साइन प्लस हो जाएगा, एक का साइन 9 में से 2 निकल जाएगा तो 7 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और 3 3 ज़ा 9, तो कॉमन ब्रैकेट आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या गया, माइनस 3x² + 9x माइनस 2x + 6 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि माइनस साइन को लाजमी ख़त्म करना है वरना हमारा आंसर जो है बहुत गलत आएगा। माइनस साइन को खत्म करने के लिए हमने क्या करना है, -1 से, जब भी कभी आपके पास किसी भी सवाल में माइनस साइन पहले आ जाए उसको खत्म करनी, -1 से उस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3x², माइनस प्लस माइनस आ गया 9x, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस प्लस माइनस 6 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, 3x² माइनस 9x एक फैक्टर बन गया, प्लस 2x माइनस 6 एक फैक्टर बन गया, 3x कॉमन निकल गया, एक x बच गया, माइनस 3 3 ज़ा 9 आ गया, प्लस 2 कॉमन निकल गया, x बच गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आ गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, 3x + 2 एक ब्रैकेट, x माइनस 3 एक ब्रैकेट, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो अगली एक्सरसाइज करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।